हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12 का 2 जुलाई को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12 के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 12 के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12 क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 12 के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। मैथ का विषय कोड यही रहेगा। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, ये फार्मूला ही है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाई/2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या होगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 है। तो यहाँ पर देखिएगा साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और 45 डिग्री यानी पाई/4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाई/4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि समुच्चय दिया गया है 1, 2, 3 से स्वयं तक सभी एकाकी फलन की संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई/3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होगा। तो साइन इनवर्स -x बराबर क्या होगा, अगर साइन में माइनस लग जाता है तो माइनस को बाहर कर देंगे तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि कॉस इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा। तो कॉस इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा, तो सेक इनवर्स x होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेक इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि कॉस इनवर्स बाहर में है और कॉस यहाँ पर 7 पाई/6 बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पाई/6 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि कॉट इनवर्स -x है प्लस में कॉट इनवर्स x है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाई, इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर अवयव दिया गया है 0, 1, 2 है 1। तो ये कौन सा अवयव है, तो ये हो जाएगा स्तंभ अवयव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्तंभ अवयव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया गया है, अवयव दिया गया है और यहाँ पर a, b बराबर क्या होगा। a, b बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 0 यानी a का मान 3 b का मान 0 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉस इनवर्स 1/√2 1/√2 ये किसका वैल्यू होता है कॉस में, तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है। यानी कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री को पाई/4 बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पर है कि साइन इनवर्स √3/2 बराबर क्या होगा। साइन इनवर्स √3/2 बराबर क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है और 60 डिग्री को पाई/3 बोलते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन इनवर्स थीटा और प्लस में कॉस इनवर्स थीटा बराबर पाई/2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाई/2। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा यहाँ पर है कि पाई/3 और माइनस का साइन इनवर्स -1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाई/2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए tan इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा। ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए सेक इनवर्स -x बराबर क्या होगा। तो सेक इनवर्स -x है, अगर सेक में माइनस लग जाता है तो पाई में से हम लोग घटाते हैं। तो पाई में से सेक इनवर्स x घटाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पर है साइन इनवर्स और साइन पाई/3। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो पाई/3 बचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि tan इनवर्स tan 7 पाई/6 बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई/6 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 2/3 प्लस कॉट इनवर्स 2/3 बराबर क्या होगा। यहाँ पर tan इनवर्स 2/3 दिया गया है और यहाँ पर कॉट इनवर्स 2/3 दिया गया है। यानी दोनों का x का मान बराबर है। तो ये एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा। ये भी फार्मूला ही पूछा गया है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि tan इनवर्स x बराबर y बराबर x। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का ए हो जाएगा tan इनवर्स y इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है ये दो यहाँ पर अवयव दिया गया है, इसे जोड़ना है। तो दो मैट्रिक्स दिया गया है, इसे जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू तो 0 है, यहाँ पर 0, 0 दिया गया है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और इसमें 0 जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन इकाई अवयव है। कौन यहाँ पर इकाई अवयव है, तो इकाई अवयव ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1 0 0 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से भी होता है 1 0 0 0 1 0 और फिर यहाँ पर 0 0 1। तो इस प्रकार से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ पर पूछा गया है अवयव दिया गया है ए में 4 6 7 का कोटि है। इसका कोटि पूछा गया है ना, तो 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से 1 है और इस तरह से 1 2 3 है तो 1 गुना 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है
कि 2 यहाँ पर बाहर में है और ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसे गुना करना है। तो यहाँ पर 2 से सभी में गुना कर दीजिए। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 एकम 2, 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है। यदि ए में दिया गया है तो अवयव ए के विकर्ण के अवयव पूछा गया है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 6। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 4 6 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पर यदि ए में यहाँ पर यदि दिया गया है, ये पहला अवयव है, ये दूसरा है, तो ए डॉट बी यानी गुना करना है, तो गुना कर दीजिए। ए डॉट बी बराबर क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, ये अवयव दिया गया है, ये किस प्रकार का अवयव है? तो ये किस प्रकार का अवयव है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग अवयव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, यदि अवयव दिया गया है तो अवयव ए 14 बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। यहाँ पर ए 14 5 यहाँ पर दिया गया है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बी बराबर बी आई जे और यहाँ पर ये एम क्रॉस एन का है, एक वर्ग अवयव है यदि, तो इसका आंसर क्या होता है? एम बराबर एन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, एम बराबर एन। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 बराबर क्या होगा? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2π/3। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कॉस यहाँ पर बाहर में है और tan इनवर्स 4/3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3/5। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, साइन बाहर में है और यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3/5 ही होगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सेक इनवर्स 17/5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 17/8, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? तो 2 tan इनवर्स एक्स का 3 गो फार्मूला होता है, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा फार्मूला सही है, ये पूछा गया है। तो साइन इनवर्स में होता है 2x/1 + x², जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, फलन दिया गया है, इसका प्रांत पूछा गया है, तो इसका प्रांत हो जाएगा यहाँ पर 0 से पाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पर कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान्य शाखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइनस का π/2 से π/2 और माइनस का 0, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स √1 - x², ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 2 साइन इनवर्स एक्स, ये भी फार्मूला ही पूछा गया है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x √1 - x², तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कॉस इनवर्स थीटा की मुख्य मान्य शाखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0 से पाई। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर कि कॉस बाहर में है और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो आप लोग जानते होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस π/2, तो π/2 यानी 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा? ये भी फार्मूला है, तो अगर कोसेक में माइनस लग जाता है तो माइनस को बाहर करेंगे और कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, यहाँ पर है यदि tan इनवर्स y बराबर π/10 तो cot इनवर्स y बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2π/5, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि कोसेक इनवर्स 2 बराबर क्या होगा? तो कोसेक इनवर्स 2 यानी 30 डिग्री होता है और 30 डिग्री π/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में, 44 क्वेश्चन हम बता दिए हैं और आप लोग ये सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा, तो आप लोग सभी क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे।